फ्रेंड्स, कपड़े उठाने आए। मैंने सोचा उठा लो, तब रेस्ट करूँगी जाकर, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया है, 3 बज गया है। उठा लेती हूँ, फूल लेते। ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे ही थे। मैंने सुबह किसी कपड़े ही ना धुले, बस इतने ही धुले थे आज के वो हैं कल से, कि कल मैं बताई थी ना कि इधर उधर सारा दिन मेरा टाइम निकल गया, तो कल की थकावट आज बहुत हो रही थी। थक जाते हैं इतने ही ब्लॉग में, समझ नहीं आता क्या रखूँ क्या डालूं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम अपने घर के कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, अभी भी हमारे करवा के कपड़े पड़े हुए थे। वैसे ये ब्लॉग मेरा 2 दिन पहले का शूट किया हुआ है। मैंने इसका एक पार्ट डाला हुआ है, आज दूसरा पार्ट मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ना दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने दोपहर तक का डाला था, वही 3 बजे तक का, और 3 बजे के बाद का आप लोग फिर से देख रहे हो। तो मैं कपड़े लेकर आई थी, फिर 3 या 3:30 बज गया था, फिर मैं सो गई थी। शाम को उठी हूँ 4 बजे, तो 4 बजे उठ के जितने भी हमारे कपड़े पड़े हुए थे सबको मैंने फोल्ड किया है, और अभी जितनी हमारी अलमारी बिखरी पड़ी है वो समेटूंगी। सबसे पहले मैं अपनी अलमारी से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर जो ये सब बाहर पड़े रहेंगे दोस्तों तो धूल मिट्टी इनमें होगी, इसलिए सबसे पहले मैं जो कपड़े समेट के रखने वाले हैं उनको समेटूंगी। तो मैंने सारे कपड़े आज बहुत अच्छे से समेट दिया है, पूरी अलमारी अपनी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। बच्चों के, अपने, सबके कपड़े ऑर्गेनाइज करके मैं रख दूँगी, और फिर इसके बाद मैं डस्टिंग वाली और डीप क्लीनिंग वाली सफाई शुरू करूँगी दोस्तों। क्योंकि अगर जो हम सूझबूझ से काम करते हैं ना, तो काम हमारा बढ़ता नहीं है दोस्तों, और आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो मैं इससे आप लोग देखिए कि मैं किस सूझबूझ से काम करती हूँ। बस इतना दिखाने का पर मतलब है हमारा, ना मुझे किसी को कुछ सिखाना है, ना कोई दिखावा करना है दोस्तों। बस मैं अपना रूटीन डाल रहा हूँ कि मैं किस तरह से सफाई करती हूँ दिवाली की, और कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी दिवाली की तैयारियां करती हूँ, दिवाली त्यौहार की तैयारियां करती हूँ। वो सारा कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स के साथ। तो दोस्तों, ये हमारे काफ़ी दिन के लटकन है, रखे हुए थे, तो आज फिर से मुझे मिल गए, तो मैं देखने लगी, तो देखा अभी भी ये वैसे ही चमक रहे थे। ये मैं जब गई थी अमीनाबाद दोस्तों, तो वहाँ से 20 रुपये का ये लटकन लाई थी। बहुत अच्छा लटकन है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना नीचे कांच की पाइप पड़ी हुई है, और इसीलिए मैंने अभी तक ब्लाउज में डाला नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं कांच मेरे पीछे गले वाले में ना चुभ जाए। जैसे होता ना कि कहीं हम किसी चीज़ की टेक लेके बैठ जाएं या लेट जाएं तो चुभ जाए, इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैंने 2 बैग्स को अच्छे से समेट लिया है, सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से तह लगा के बंद करके रख दिया है। उसके बाद फिर ये कपड़े हैं दोस्तों, इसमें मेरी सिर्फ साड़ी है और मेरे भाई की शादी का लहंगा है, जो मैंने अपने भैया की शादी में, ये जो है ना हाथ पैर पे रखा है, ये लहंगा साड़ी है दोस्तों। एक बीच ये मुझे ना होती थी, टाइट हो गई थी, बल्कि छोटा पड़ गया था कमर से, और लेकिन अभी मैं दुबली हो गई हूँ ना, तो मैंने उस दिन पहना था तो मुझे हो गया। आप सबके साथ मैंने रील भी शेयर की थी, मैं बहुत खुश थी कि ये लहंगा मुझे दोबारा से हो गया। कहते ना, जिस चीज़ में कुछ यादें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को पहन के। तो इसमें हमारी यादें बहुत सारी हैं। हमारी छोटी सी बिटिया थी, आई थिंक 2.5 साल की थी, मैं उसको लेके भैया के ससुराल गई थी भैया की शादी में। तो हमारी बिटिया वहाँ बीमार हो गई थी, तो इस लहंगे से कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कहते ना, कोई चीज़ देखो तो हमको वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हमारी क्यूट सी बिटिया मुझे याद आ गई इस लहंगे को देख के। बस यही मैं देख रही थी, तो ये सब उलझा दिया था, बिटिया भी पहनी, मैं भी पहना, तो सब उलझे हुए रखे थे। फिर इसीलिए मैंने आज सोचा मैं इसको सबसे पहले फोल्ड करती हूँ। और ये दूसरा लहंगा हमारी बिटिया का है, जिसने खरीदा था अपनी मौसी की शादी में, तो पहना भी था, तब से रखा है। लहंगा वगैरह कौन पहनता है फ्रेंड्स, है ना, हम बच्चों को समझाते हैं लहंगा मत लो, लेकिन जो चल रहा होता है ट्रेंड में, बच्चे भी वही मांगते हैं। क्या करें, हम पेरेंट्स को झुकना ही पड़ता है। बच्चों की जिद क्या है, आखिर हम लोग जीते किसके लिए, बच्चों के लिए ना, तो झुक जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे हिसाब से ये गलत रास्ता नहीं। अगर जो हम सारी खुशियाँ इग्नोर कर देंगे बच्चों की, तो बच्चे हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए कुछ बच्चों की खुशियों के लिए भी कर देना चाहिए, भले वो सस्ता हो महंगा हो,
जो वो मांग रहे हैं वो कर देना चाहिए। हमें ये नहीं कहती हर बात उनकी मानिए, लेकिन कुछ बातें होती हैं हमें सोच समझ के चलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में भी रहें और वो सही रास्ते पर भी रहें। अगर जो आप हर बात में उनको डांटोगे, हर बात में उनकी बात काटोगे, तो बच्चे गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। और बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली व्यवहार बना के रखो। मैं गलत बोल गई व्यवहार बना के रखो। तो दोस्तों उतना रात का क्लिप था, रात का नहीं, आई थिंक 5:30 बजे का क्लिप था। उसके बाद का मैंने कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि खाना बाहर से आया था, शाम को घर में खाना नहीं बना था, और फिर ये अगले दिन मैं मिल रही हूँ। तो यहाँ पर आज शुरू हो गई दिवाली की सफाई। तो मैंने बेड से शुरुआत किया है, क्योंकि हमारे बेड में चूहे लगे हुए हैं, कुट 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 करने वाले। तो सुबह हफ्ते भर से सुन रही थी, मैं सोच रही थी आज हाथ लगाऊंगी, लेकिन टाइम ना मिल रहा था। तब से मेरा जब से समझ लो करवा शुरू हुआ है, तब से इधर उधर ही भाग रहे हैं। तो आज मुझे टाइम लग गया है, तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले बेड को खाली करूँगी। तो मैंने खाली किया है, और ये कुछ बर्तन मैंने गटर कर रखे हैं, लेकिन ये रोज़ नहीं यूज़ होते ना, कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो वही इनमें थोड़ा धूल मिट्टी हो गई है, तो थोड़ा कपड़े से साफ़ करके रखूँगी, धुलूँगी नहीं दोस्तों, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ। आज भी पानी नहीं है कि मैं ये सारे बर्तन धुल सकूँ, इसलिए मैंने धुला नहीं है। बस सूखे कपड़े से जितनी भी मिट्टी है साफ़ कर दूँगी, और फिर से इनको वापस से रख दूँगी। ये नए बर्तन है दोस्तों, इनको यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, बर्थडे वगैरह होता है तो कटोरा वगैरह और बड़ी थाली भगोना ये निकलते हैं, और बाकी का कुछ मैं ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बर्तन बाहर यूज़ करने भर के लिए बहुत हैं। तो ये देखिए मैंने खोला है, उस दिन इस तरफ चूहे थे, लेकिन आज इस तरफ चूहे नहीं निकले हैं। आई थिंक चूहे अपने बच्चे दूसरी साइड लेके चले गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसने देख लिया है, अब ये निकाल के फेंक देगी, इसीलिए वो दूसरी साइड लेके चले गए। और उधर है हमारे उधर भी कपड़े हैं, उधर गद्दे, रजाइयाँ और कुछ कम्बल, वो सारी उधर चीज़ें हैं जो साल में एक बार निकलती हैं। तो अभी मुझे वो भी खोलना पड़ेगा। तो पहले मैं इधर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी हूँ, साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग, और सब अच्छे से हो गया है। और अभी सारे बर्तन मैं फिर से सेट कर दूँगी। और जो भी कंबल वगैरह दोस्तों, कुछ कंबल तो एक जो हमारा बैग है उसमें चूहों ने टट्टी वगैरह किया है, या बच्चे वगैरह दिए हैं, तो मैं ना गीला गीला लगा हुआ था। तो कंबल 3 हमारी पतली वाली जो लोइयाँ होती वो गंदी हो गई हैं। तो अभी हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब है, देखती हूँ मैं उनको कब धुलती हूँ। तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया है, वो जब धुलेंगे तब धुलेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए उनको मैं रखूँगी नहीं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ये सूटकेस हमारी शादी का है, जो कि हमारे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। इसमें कुछ कपड़े हैं ठंडियों के, जैसे कि नई जैकेट, नया स्वेटर, नए शॉल, वो सारे मैंने इसमें रख रखे हैं। क्योंकि अलमारी में ना दोस्तों सारे कपड़े नहीं आते, आ तो जाएंगे लेकिन बहुत भर जाती है, और ज़्यादा मैसी चीज़ मुझे नहीं पसंद है। आंखों के सामने जो रोज़ रहती है वो मैसी चीज़ मुझे कम पसंद है। मैं अधिकतर खाली करके ही रखने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना कर रखने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए जो नया नया था वो मैंने सूटकेस में भर के, और एक अच्छी सी स्मेल वाली छोटी वाली जो बोतल नहीं आती परफ्यूम की, वो वाली डाल के रख दिया है। तो इस तरफ की साफ़ सफाई हो गई है। मैंने सारी कथरी और जो भी कम्बल वगैरह है वो सब अच्छे से लगा दी हैं, और इस बार मैंने प्लास्टिक की बोरी से ढक दिया है ताकि धूल मिट्टी कम जाए। और इधर मैं दूसरा खोला हूँ, तो इधर भी देख रही हूँ क्या है क्या नहीं है। तो इधर भी 2 बैग्स हैं, और वो ट्रैवल बैग, जो बाहर जाते हैं हम लोग, वो वाला बैग है। इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है ना, और फिर जब बोलती हूँ तो पक्का से तुतला जाती हूँ, आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, है ना, हो जाता है। तो उधर खोला और सारा सामान निकाल ही रही थी। जैसे ही मैंने गद्दे उठाए, देखा कि चूहे के बच्चे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बच्चे निकले दोस्तों। और ये हमारी छोटे से कुशन कवर हैं, छोटे छोटे मैंने मंगाए हुए थे। सोचा था सोफ़ा लेंगे हस्बैंड जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला नए घर पे सोफ़ा आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो मैंने फिर से इनको पैक करके रख दिया। ये मैं दिखा रही हूँ आप सबको बच्चे चूहे के, देखो कुछ बड़े कुछ छोटे, लाल लाल दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे। तो पता है मैंने इधर मैं फिर से खोली, क्योंकि मैं जैसे ही उधर खोली सारा सामान निकाली ना, उधर के चूहे इस तरफ घुस गए। जब इस तरफ घुस गए तो मुझे फिर से बेड को खोलना पड़ा, फिर से सारा सामान निकालना पड़ा। फिर देखा कि इतना बड़ा होल है, उसी से चूहे फिर बाहर चले गए। फिर मैंने उस होल पे दूसरी प्लाई मोटी मोटी रखी, फिर से रखा। मेरा दोबारा का काम हुआ आज ना, काम करते करते दोस्तों मेरी तो
कमर की ऐसी की तैसी हो गई है। आज बहुत थक गई। होता ना जब कभी कभी हम काम करते हैं बहुत थक जाते हैं दोस्तों। तो आज की डीप क्लीनिंग आज की दिवाली क्लीनिंग दोस्तों यहीं तक थी। मिलेंगे अगली क्लीनिंग पर, जो कि होगा हमारे रूम पर जो ताड़ है उसकी सफाई। तो आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारी क्लीनिंग कैसी लगी। अगर जो अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो लाइक करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो। और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा रूम मैंने अच्छे से झाड़ दिया था और झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया था। सब मकर वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था। कुछ भी बाकी नहीं रहा इस रूम का, बस बचा है पोछा लगाना।